चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दिसंबर महीने के पहले ही दिन आम जनता को महंगाई का लगा तगड़ा झटका। देश में 1 दिसंबर से एलपीजी, यूपीआई, बैंक, आधार कार्ड और सिम बेचने के नियम सहित हुए 6 बड़े बदलाव, जिसका आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा सीमाएं सुरक्षित नहीं होने पर कोई भी देश समृद्ध नहीं हो सकता। 5 राज्यों का पोल ऑफ पोल्स। राजस्थान मध्य प्रदेश में आएगी भाजपा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार, मिजोरम में हंग असेंबली का अनुमान। क्रू $80 से नीचे रहा तो कम होंगे पेट्रोल के दाम। 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं हुआ है कोई बदलाव। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में 5 बार सीएम बनने के सवाल पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे संयुक्त अरब अमीरात। COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लिया भाग, हुआ भव्य स्वागत। ट्रेन से आप नहीं टकराएंगे हाथी, AI लेंस गजराज सिस्टम करेगा सुरक्षा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कश्मीर की मुगल रोड पर 2.5 फीट तक हुई बर्फबारी। हिमाचल की 35 सड़कें हुई बंद। तमिलनाडु में 4 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। पीएम मोदी बोले 2028 की क्लाइमेट समिट भारत में हो। कुछ देशों के किए की कीमत दुनिया चुका रही, अमीर देश स्वार्थ भूलकर मदद करे। दिल्ली NCR की हवा में फिर गुला जहर, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। प्रदूषण के साथ साथ कड़ाके की ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही। हिमाचल आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी। सीएम ने दिया न्योता, सरकार के 1 साल पूरा करने पर होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। हम तो आरोपित के घर पर बुलडोजर चला देते। लखीसराय गोलीकांड पर बोले सम्राट चौधरी, कहा अपराध मुक्त बिहार के लिए भाजपा को दे एक मौका। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले मैं चाहता हूं ये हमेशा विपक्ष में ही बैठे। पीएम मोदी ने COP33 भारत में होस्ट करने के लिए रखा प्रस्ताव, कहा 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर पर हमारा जोर। विदेशी दौर पर अवगत के लिए सांसदों को केंद्र से लेनी होगी मंजूरी, राज्यसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने क्या ट्वीट लिखा, हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी वीरता समर्पण का प्रमाण है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, पहली बार देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जिसने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण शरण सिंह ने फिर किया महिला पहलवानों का जिक्र। साक्षी मलिक बोली, इतना बौखलाना ठीक नहीं। देश के कई शहरों में तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मिंचोक। IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, मछुआरों को किया अलर्ट। UN चीफ बोले फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो बंद। भारत ने कहा कोयला भारत का मुख्य एनर्जी सोर्स था और रहेगा। दुबई में COP28 समिट हुआ शुरू। बहुमत के आंकड़ों पर हुआ मंथन। अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय की बंद कमरे में हुई मुलाकात, चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। हमारी सरकार बनेगी भारी बहुमत से, एग्जिट पोल में मिली बढ़त के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दावा। टनल में 41 मजदूरों ने चोर सिपाही खेलकर काटे 17 दिन, हिम्मत न टूटे इसलिए एक दूसरे को गले लगाते हाथों से खाना खिलाते दिखे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, सुप्रीमो मायावती ने किया दावा। बीएसपी निभाएगी अहम भूमिका। तेलंगाना के साथ तनातनी के बीच आंध्र प्रदेश ने खोला नागार्जुन सागर बांध का गेट। अधिकारी बोले नहीं था कोई विकल्प। UN के जलवायु सम्मेलन में भारत की अगुवाई करेंगे पीएम मोदी। UCC पर दिल्ली HC में हुई सुनवाई। मलेशिया में आज से भारतीयों की फ्री एंट्री। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स से 67,400, निफ्टी 20,200 अंक पहुंचे। दिल्ली HC में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुनवाई हुई बंद, कहा विधि आयोग इस पर काम कर रहा, हम अलग कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। असम की बिस्वा शर्मा सरकार ने 15 अफसरों को किया सस्पेंड। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसे देकर जॉब लेने का लगाया आरोप। MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश का येलो अलर्ट। अमेरिका गुरुद्वारा प्रबंधन ने भारतीय राजदूत रणजीत सिंह से मांगी माफी, खालिस्तानियों ने की थी बदसलूकी। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिली बढ़त, रमन सिंह बोले नतीजों का इंतजार करें। सीएम भूपेश ने कहा सफल नहीं होगा ऑपरेशन लोटस। कांग्रेस बोली सरकार नहीं बना सकती बीजेपी, मोदी की गारंटी 14 सीट से ऊपर ले जा सकती है। भाजपा ने कहा हमारी बनेगी सरकार। 97 तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगा सेना। केंद्र ने 1.1 लाख करोड़ का सौदा किया मंजूर। स्वदेशी निर्माताओं से सबसे बड़ी सैन्य डील। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 11 विधायकों पर FIR हुई दर्ज। राष्ट्रगान के अपमान का लगा आरोप, TMC फंसाने की कर रही कोशिश। अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ पीएम मोदी का दुबई में हुआ स्वागत। पीएम बोले भविष्य को साकार रूप देने में भारत और UAE एक साथ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर विवाद सुलझाए राज्यपाल। लंबित विधेयकों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दी 3 सलाह।
उत्तराखंड के टनल सुरंग में फंसे हुए यूपी के 8 मजदूर पहुंचे लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। शरद पवार के राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए अजीत को बीजेपी से मिली सुपारी, अनिल देशमुख ने लगाया आरोप। आतंकी पन्नों को लेकर अमेरिका के बदलेसुर हत्या की साजिश के आरोप पर विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले, भारत उठा रही सही कदम। हमास पर इजरायल के ताबड़तोड़ हवाई हमले, 32 फिलिस्तीनियों की हुई मौत, अभी भी मध्यस्थता की कोशिश करने में लगा कतर। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी बोली प्रदेश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। ब्रिटेन में इंडो पैसिफिक सम्मेलन का हुआ आयोजन, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने क्षेत्रीय मजबूती पर की चर्चा। कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों की जल्द होगी वापसी, बोले नौसेना प्रमुख, कहा सरकार कर रही सभी तरह के प्रयास। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 35,770 मेधावी छात्रों को किया सम्मान, तोहफे में दिया स्कूटर। दुबई में बोले पीएम मोदी, कहा भारत अगले आयोजन के लिए हुआ तैयार, कार्बन उत्सर्जन 45% कम करने पर दिया जोर। यूपीआई ट्रांजैक्शन नवंबर में 17.4 लाख करोड़ रुपए के नए हाई पर, फास्ट टैग से भी जमकर हुआ लेन देन। मतदाताओं की मुट्ठी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सियासी तकदीर, बेटे का वीडियो तरक्की पर लगाएगा ब्रेक। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े, आज से 6 बदलाव। राजस्थान में हुआ ट्रेन हादसा, लालगढ़ स्टेशन पर वॉशिंग लाइन से लौटती ट्रेन हुई बेपटरी, लेट हुई ये गाड़ियां। नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में इंडिया की जगह लिखा भारत, हिंदू देवता की लगाई कलर फोटो, खड़ा हुआ विवाद। छत्तीसगढ़ में सीएम चेहरे पर टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान, 2.5 साल के फॉर्मूले पर बताया पार्टी का रुख। भारतीय दूत ने यूएस हाउस सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष से की मुलाकात, दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों पर की चर्चा। सम्मेलन में शामिल वैश्विक नेता एक साथ आए, नजर क्लिक कराई फोटो, पीएम मोदी के साथ नजर आई मेलोनी। सौरव गांगुली का बड़ा बयान, कहा रोहित को T20 विश्व कप तक बने रहना चाहिए कप्तान। मार्किंग सिस्टम में बदलाव, सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा डिवीजन और डिस्टिंक्शन। एमपी के 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स का कर रहे इंतजार, एसीएस बोले महंगाई भत्ता देने चुनाव आयोग को दोबारा भेजा प्रस्ताव, सीईओ एमपी इलेक्शन तक नहीं पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने की संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मुलाकात, ग्लोबल साउथ को रखा आगे। फिरोजाबाद का नया नाम हुआ चंद्रनगर, नगर निगम से किया प्रस्ताव पास, यूपी की योगी सरकार से मिली मंजूरी की खबर। इंडियन नेवी ने नौसेना जहाज में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर को किया नियुक्त। दिसंबर महीने के पहले ही दिन आम जनता को महंगाई का लगा तगड़ा झटका, देश में 1 दिसंबर से एलपीजी, यूपीआई, बैंक, आधार कार्ड और सिम बेचने के नियम सहित हुए 6 बड़े बदलाव, जिसका आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। जी हां, आज साल के आखिरी महीने दिसंबर का पहला दिन है। हर महीने की तरह दिसंबर के पहले दिन भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका असर आप पर पड़ेगा। आज एलपीजी की कीमतें, आधार कार्ड और सिम बेचने के नियम समेत कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एलपीजी की कीमतों में बदलाव, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमत में बदलाव करती है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया जा सकता है। यूपीआई आईडी, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट एप्स को निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिन लोगों के यूपीआई आईडी पिछले 1 साल से निष्क्रिय हैं, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। बैंकों पर जुर्माना, केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। ग्राहक के द्वारा लोन की पूरी रकम चुकाने के बाद अगर कोई बैंक गारंटी के चलते रखे गए दस्तावेज को समय पर नहीं लौटाता है, तो उसे 500 रुपए प्रति माह का जुर्माना देना होगा। सिम बेचने के नियमों में बदलाव, आज से सिम बेचने वाले सभी डीलरों को सिम बेचने के लिए सत्यापन और पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सरकार ने फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है। आधार अपडेट, जिन लोगों ने पिछले 10 वर्षों से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है, वे 14 दिसंबर तक मुफ्त में ऐसा कर सकते हैं। फिर आपको अपना आधार अपडेट करने के लिए शुल्क देना होगा। दिल्ली एनसीआर के हवा में फिर गुला जहर, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई, प्रदूषण के साथ साथ कड़ाके की ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर में सांस लेना दुश्वार हो गया है। पूरे नवंबर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में लोग साफ हवा में सांस लेने को तरस गए हैं। वही दिसंबर की शुरुआत में भी दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में प्रदूषण स्तर में गिरावट देखी जा रही थी, जिसके कारण सुधार की उम्मीद थी, लेकिन अब प्रदूषण का स्तर दोबारा बढ़ने लगा है। इस समय दिल्ली वालों को प्रदूषण के साथ साथ ठंड की मार भी झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार की सुबह 7 बजे के दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के अधिकतर इलाकों में भी एक्यूआई 400 के पार रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में शुक्रवार की सुबह 9 बजे एक्यूआई 407, द्वारका सेक्टर 8 में 400, जहांगीरपुरी में 402, लोधी रोड में 349, रोहिणी में 400, फरीदपुर में 423 और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक्यूआई 381 दर्ज किया गया। हवा की गुणवत्ता आंकने का एक सूचकांक है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि एक शहर की हवा कितनी
तरह दूषित है। AQI को अलग अलग स्तर पर बांटा गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि कहाँ कैसी स्थिति है।